ये तालीम वो थले किस रहील चीज़ की अफजल है अपना सिद्धू थले रहील अफजल दी भी भैन नु दा लन दे लो ये तालीम आपको आपके मौलवियों ने किसने दी है? ये जो आप कर सर रहे हैं तालीम, अपना देखिए मियां राशिद साहब पहले ये ये तालीम का बताएं, आप कसम खाएं कि आप मलक साहब की हर बात से इत्तेफाक करते हैं या मैं दूसरी मलक साहब मैं मलक साहब यार इनको को भी म्यूट गाली करो नहीं जरा। देता, किसी को भी राशिद गाली राना नहीं साहब मेरी दूंगा। बात सुने, राशिद राना साहब मेरी बात सुने। यहाँ पे जो बात हो रही है ना वही करें, फजूल माना चुदाएं, नहीं तो मैं अपनी आपकी भी मर्जी से टांग बात देंगे। करूंगा। अब देखें आप, नहीं, अगर आपको फजूल बात करेंगे ना तो आपकी भी माँ को लन दे के ना नीचे उतार देंगे। यहाँ पे मलक साहब के साथ जो ज्यादती हुई ना उसकी लोग बात हो रही जाते है। हैं, कुत्ते भौंकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हाँ जी, जाने वालों को। इमाम भाई जरा वाटर में जुड़ो। कुत्ता कुत्ती माँ वाटर के बच्चे, राणे राशिद जलील औरत के बच्चे और मीर सलीम और तुम्हारी निक्की बहन को, दोनों को मिला के उनके साथ मैं खुद जिना करूं, साले कंजरी के बच्चे। वाटर साहब ये अपनी बजूदा गुनाह खाना के में भी मेरी आप बड़ी अच्छी लोग खैमंग हो गई है। आप लोग ती मां दे बच्चे जेडी गल होंदी है कर एवें ना अपनी निक्की बहन पेश कर राणा राशिद आप लोग और जलील मां दे बच्चिया, गंदी औरत दे बच्चिया। अब्बासी साहब आए हैं, अब्बासी साहब को लें जरा ऊपर। अब्बासी साहब आए। और राशिद साहब आप अब्बासी को गालियां पड़वा दी है अभी। राशिद साहब ये नहीं कह सकते आप कि ये मलक साहब जो ज्यादती हुई है आपके साथ, गलत आपकी है यार, बेटियों मलक को, साहब के साथ गलत नहीं है। आप बहुत सॉरी गलत क्यों है। नहीं करते? और मर्दैया दे खोतिया, गलत और मर्दैया दे खोतिया चुप क्यों हो गया राणा राशिद? और खोते मर्दैया दे खोते, मैं तो यही बल्कि कहूंगा, कसूर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा नहीं देखे जो हमारे आप ब्राड में ये जाके कहते हैं इंसाफ इंसाफ, कौन सा आप इंसाफ दे रहा सिर्फ है? मलक साहब ये को कहे कि उसमें मलक नहीं साहब है आपके आप। साथ मीर सलीम माइंड रोस्टर कुत्ती औरत का बच्चा मलक साहब को गाल छोड़ उनकी माँ और ईमान ने उनकी थले जनाब वाटर आई, बेगम और थले उनकी वाटर बेटी की तरह जुड़ी। की वो लगाता है फोटो, थले और वाटर आई तुम यहाँ वाटर। कह रहे मुझे पता कोई नहीं। कुत्ती माँ के बच्चे, तुझे बाकी बातों का पता होता है, इस बात का तुझे पता? और जलील औरत के बच्चे और राणा राशिद खोते खोते बोलता क्यों नहीं अब तू? और जलील औरत के बच्चे, ईमान है थले किस के वाटर बच्चे आई, वाटर दी पैड़ी बोल है जरा, साले वाटर आई। बहन चोद, ऐसे और थले वाटर आई। बहन चोद, ये मर्दई का रूप है ना, बहन चोद कहते हैं। मर्दई गाली नहीं दे सकता, खोती दे बच्चे, उन्होंने मलक साहब की माँ बहन सबको गालियां दी हैं, और तुम लोग ऐसे पैर यक को ना नहीं दी सबूत दिखाओ। और तुम्हारी माँ के साथ कोई जनाब जो है वो जनाब जबर करता है तो उससे सबूत मांगोगे जाके? कुत्ती औरत के बच्चे राणा राशिद। ਇਹ ਮਲਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ये गालियां आप पर ही लौट रही हैं। राशिद देखें, राशिद ये गालियां आप पर ही लौट रही हैं। राशिद जो भी साहब आप गालियां दे रहे हैं, अगर एक ये आप पर ही राशिद साहब लौट मेरी रही हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ ओ रहा। यार राशिद आपको रास्ते कोई में नहीं जाते फर्क हैं, पड़ता। कुत्ते भौंकते हैं, सर आप उससे सॉरी क्या क्यों होता नहीं है? कर रहे कि कुछ नहीं मलक साहब होता। से कोई ज्यादती हुई फर्क है? नहीं पड़ता, आप दें गालियां, बिल्कुल ओ दें। सर मैं आपको ये बात पूछ रहा हूँ, अगर आपको मैं अगर फ्रीडम साहब अच्छी से बात करता हूँ, ये अच्छे बंदे लग रहे हैं मुझे जी। नहीं मेरी बात सुने, आप एक जी। अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो माशाअल्लाह, मलक साहब आमीन। नहीं एक सेकंड राशिद साहब, एक सेकंड मेरी बात सुनो। अगर मलक साहब के साथ जो ज्यादती हुई है, अगर मैं आपकी बेटी की, आपकी बीवी की इधर पिक्चर लगा दूं, आया कि आप मुझे मुझे जवाब देने का मौका देंगे? नहीं मैं मैं कहता सर हूं मेरी कि बात गलत तो है। लेट मी जिन्होंने भी फिनिश मलक लेट साहब मी की- लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश। अच्छा चलें, कर लें। ओके, डिड यू से मलक राइट? नो मलक साहब मैं आपको सॉरी करता हूँ, आप कह सकते हो आपके मुंह से? मैं जवाब दे दूं, अब आप खामोश हो जाए, मुझे जवाब दें। मैं सिर्फ आप सिर्फ मुझे लंबी बात बिल्कुल, नहीं मैं सुननी। सॉरी कर लूंगा मलक नहीं साहब से, नहीं मैं सॉरी लूंगा, कर मलक लूंगा नहीं, अभी मैं कर मैं लेता हूं। हमारे सामने करें मलक साहब, मैं कर लेता उनकी हूं। उन लोगों की वजह से बिल्कुल। सॉरी करता हूँ, गलत हुआ बिल्कुल, ये कह। बिल्कुल गलत हुआ है। मैं बिल्कुल, मैं आप मुझे बोलने देना, मैं ये नहीं नहीं कहता सर हूं। मैं चुप कर जाऊंगा, पहले आप ये अपने अब मुंह आप से। मुझे बात नहीं करने देंगे तो बात तो सर नहीं मैं करेंगे। बात इसलिए और सॉरी कर रहा ना राशिद, कुत्ती के बच्चे सॉरी कर, बहन चोद मर्दैया, और सॉरी कर तुझे कह रहा हूँ मैं, हरामजादे। देखिए, गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। देखिए, नहीं सर आप सॉरी कर ले मलक साहब से, मलक साहब बात करने उनकी दें। वजह से मैं सॉरी करता मैं हूँ। ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने किया ये सर बहुत मैं गलत किया उनकी है। बात नहीं, फैमिली आपको का। पता है सारा, आपको मैंने पता कोई है, मुझे गलती की पता है। है तो बताएं, मैं माजरत करता हूँ, मैंने क्या गलती की है नहीं बताएं। अब मेरे से ना करें मलक साहब को, क्या मलक साहब जो हुआ है नहीं, मैंने उन लोगों मलक ने साहब के गलत किया, साथ मैं कभी आपसे गाली सॉरी मलक मांगता साहब को नहीं दी, मैंने तो नहीं दी गाली। सर मैं तो मलक अपना साहब से सॉरी जिम्मेदार करने की जो उन्होंने कंजरों ने मैं गलत अपना काम किया। जिम्मेदार हूँ ना मेरे भाइयों, मैं अपना जिम्मेदार हूँ। फ्रीडम वालेकुम भाई, सलाम मलक साहब, क्या हाल राशिद है? राना साहब एक अच्छे इंसान है, इंसाफ परस्त है, ये हक सच की बात। सारों को ना रगड़िया, खुदा का वास्ता
सबको ना रगड़ो जो इस चीज में ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ इन्वॉल्व है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗੜ ਦੇਣਾ ਜਮੀਨ। हाँ ठीक है, लेकिन ये उनकी साइड नहीं लेते, ये मैं उनके तो मुंह नहीं के कह ऊपर रहा हूँ आकर कि सच उन्होंने की बात जो भी करते किया हैं। है वो गलत किया है, जिसने भी। आपने इन्होंने कहा मीर सलीम ने गाली दी है, मैंने कहा रिकॉर्डिंग दिखाओ, रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सके, मैंने कहा लाने तो काज़िमीन, झूठ ना बोले, जिसने की है ज्यादती उसको पकड़ लें, जरूर पकड़ें आप जिसने ज्यादती की है। राशिद साहब आप इधर आम लेने आए, मैं आपको ये को आपको मुझे पता जो है उठाया इधर गया था पता नहीं नहीं। राशिद आप भाई इधर भाई ना आए, हैं, क्योंकि मलक साहब ने प्लीज ना मलक साहब से करो। जब ज्यादती हुई है, मैं तो मलिक हम साहब तो के मलक साथ साहब को पुराना डिफेंड कर आने रहे हैं वाला यहाँ हूँ पे। यार, पुराना आने वाला हूँ, पुराना। नहीं राशिद साहब मैं आपको जानता हूँ, लेकिन मलक साहब के साथ जो ज्यादती हुई है, जिन कुत्तों ने मलक साहब ने वो कुत्ते पाले हुए थे, आज वो कुत्ते बड़े हो गए हैं और आज मलक साहब को भौंक रहे हैं, वो तो गलत कर रहे हैं ना। हम तो उन कुत्तों को जलील कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, आप कहाँ आ गए इधर? तो फिर आपने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया, आपने मुझे नहीं तो ऊपर सर invite किया। आप मैं तो नहीं देखिए, आया, मलक आपने साहब इनवाइट ने- किया है मुझे। सर मैं खुद तो नहीं अनवाइट मुझे नहीं पता आपको किसने मैं तो किया, मॉडरेटर लेकिन नहीं हूँ यहाँ पर, मैं मॉड मैं नहीं हूँ, मेरे सामने। राशिद साहब, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जिन मर्जियों की माओं के साथ मलक साहब ने गलत किया, आज वही डॉग बड़े होके मलक साहब को भौंक रहे हैं, हम तो उनको जलील करें। लेकिन आप यहाँ पे कहाँ पे आ गए इधर? मुझे आपको इनवाइट तो नहीं किया किया। गया, नहीं, मैं नहीं, आया, नहीं, मुझसे राना, सवाल राशिद पूछा भाई गया, हैं, मैं प्लीज। जवाब दिया, मैं चला जाता हूँ अगर आप चाहते हैं। नहीं बैठे हैं भाई हैं, ये हक सच की बात करते हैं हमेशा। तकरीबन चंद लोग जो मेरे साथ होते हैं उनमें से एक ये भी हैं, क्योंकि मैं हक सच की बात करता हूँ, ये हक सच के साथ होते हैं कहीं भी हो। लेकिन हर बंदे का एक वो होता है कि 100% कोई नहीं आ सकता, इंसान की मैंने मलिक मजबूरी साहब अब होती गाली नहीं देनी, मैंने वादा कर लिया है, जो भी हो जाए। नहीं आप मैंने भाई वादा हैं, किया है, हाँ। कोई गाली मैं ना ना दे और भी। लेकिन मलक साहब इनको समझाएं, देखिए ये मशीन चल रही थी। एक छोटी सी बात, फ्रीडम भाई, मिर्ज़इयों को गाली दें, ये मिर्ज़ई नहीं है, ये अहमदी हैं। अहमदियों में से जो मिर्ज़ई हैं, खबीस के बच्चे जिन्होंने अहमदियत का बेड़ा गर्क किया हुआ है, खबीस के बच्चों ने, वो मिर्ज़ई हैं। मिर्ज़ई और वाटर जो अहमदी लिख दो रहा है, मैं वाटर को अलग कंडेम करता हूँ। एक मिनट ठहर जाइए। वाटर तुम जैसे लोगों के लिए जो नौमुबाइन बंदे हैं ना, वो हो जाते हैं। हमारा काम है इनको गले से लगाएं, जो कोई मसले हैं इनको अपने साथ मिलाएं। और तुम जैसे बंदे अपनी अना के पीछे, मैं तो वाटर को भी बुरा कहूंगा, वाटर गलत कर रहा है, इसमें जुर्रत ही नहीं है कि अपने असल नाम से आए। वाटर मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें इतनी जुर्रत नहीं है अपने असल नाम से ऊपर आओ। तो मतलब ये कह रहा है मलक खुसरा है, ये आपकी अम्मी ने बताया है, ये बेटी ने या बाजी ने, तीनों ही बता सकती हैं, या तू खुद के से आए हैं चेक करन, ये भी हो सकता है ना, तेरा मूड भी हो सकता है। शर्म करो बेशर्मो, ये मिर्ज़ई हैं, ये मिर्ज़ई लोग हैं, इनको गालियां दो, ये सी लायक है, ये मिर्ज़ई हैं, इनका अहमदियत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा राना राशिद भाई, बात ऐसे है कि आपने जानबूझ के ना टोपू का रुख अपनी तरफ किया है। प्रॉब्लम ये किया कि आप सुनिए ना, नहीं देखिए यार, इनको ना मैं से माइक म्यूट करके सुन रहा था यार। कोई प्रॉब्लम। जी मलिक साहब एक मिनट बात करने दें। देखिए नाइट राइडर भाई, बाकी सारे भी देखिए, ऑलरेडी जब एक बंदे ने सफाई दे दी, मलिक साहब ने खुद कह दिया, तो फिर हमारा बनता नहीं कि हम उसके ऊपर कोई ऐसी बात करें। मलिक साहब दूसरी बात सुन ले जरा। मलिक साहब आपको मैं अवेयरनेस देता हूँ, जब आप माशाल्लाह से अपनी बेगम साहिबा को लेकर आए थे, गालबन या आपकी शायद दूसरी बेगम साहिबा होगी, जब ये आई थी, तो मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उनके बारे में कमेंट्स करते थे कि जो है ना बटेर के हाथ में अंगूर लग गए, यहाँ तक की भी बातें मैंने सुनी। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। ये बड़े बड़े लोग जो हमायती बनी फिरते हैं, ये बाद में पीछे से आपको काटते भी हैं। इन्होंने बड़े जो माशाल्लाह से आपने भाभी जी के साथ फोटो सॉरी वीडियोस डाली थी, इन्होंने शेयर भी किए हैं एक दूसरे को। तो ये जो है ना मुनाफकत का बाजार गर्म है यहाँ पर, और हर पतीला उछल कर कह रहा है कि मैं अच्छा हूँ। ऐसी बातें ना करें यहाँ पर, अपने आप को अंदर भी देखें। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨੇ,
तो लेके आई ने देखिए मैं किसी- आपको क्लियर बता दूं, इज्जत करो यार। मैं सरकारी मुसलमानों को की इज्जत करता हूं। उन्होंने किसी ने मुखालफत होने के बावजूद नेवर किसी ने मेरी वाइफ या बेटी की पिक्चर नहीं लगाई। इज्जत साडी। लेकिन अहमदी जो अपने आप को कहते हैं ये मिर्ज़ई, ये है मिर्ज़ई, इनके अंदर अहमदियत गई नहीं है, ये मिर्ज़ई हैं, इन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये आप इनसे तवक्को करते हैं कि ये आपको गालियां ना दे, ये हमें रगड़ गए हैं, हमें नहीं छोड़ते। एक नहीं, कितने अहमदियों को रगड़ गया है जी। किसी के साथ बाप बना दिए हैं, किसी की बीवी भगा दी है, किसी की बेटी की फोटो लगा दी। बेशर्म लोग हैं, इनके अंदर गैरत ईमान नाम की भी नहीं है। सच्ची बात बताऊं आपको, ये जो है ये लोग हैं जिन्होंने इस अहमदियत को डुबोना है और डुबो रहे हैं। सच्ची बात बताऊं, ये खबीस लोग। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੰਗਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜਦੇ, ਜਿਹੜਾ ईमान अपने दार को उसी कमरे थल्ले ईमान ਦਾ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ दार तो मैं यकीन कर नहीं नहीं एक सेकंड अपना No problem. नाइट राइडर ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ दार को अपना आया जे वाटर आया जे। एक सेकंड शुएब भाई मुझे यकीन करके मैं कल मलिक साहब खुद जमात को बदनाम कर रहे हैं, जमात को गाली पड़वा रहे हैं, खुदा और ये जमात मौलवी उनको ट्रैप कर रहे हैं। ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਭੈਣ ਚੋਦ ਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋਲ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਨੂੰ। एनीवे अपना शुएब मुझे यकीन करके मुझे रात को ना बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं मलक साहब फजर की नमाज पढ़ने गए और नियो और वो के दादा और नीचे बैठा हुआ था बनी सर कि यार मलक साहब के साथ लोग ज्यादती करें। मैं कहा ठीक है भाई। तो मलक साहब ने कहा यार कल मेरी बरात पे आप लोगों ने नहीं आना तो उधर गाली गलोच होगी। तो मैं कहा मैं तो नहीं बाज आना। मैं कहा जेड़े मलक साहब नाल ज्यादती पे करन ते मैं तो उन्हां दी भैन दा मैं एडा झूठा कट के बाहर मैं अपना झंडे ते ला के मैं चुकांगा। वो भैन चोद याद करन दे कि मलक दी बरात ते दोबारा गलत गल नहीं भाई करनी। मैं कैमरे के सामने आके मलक साहब वास्ते अपना आई तो समझ लो मैं यकीन करो मैं ये याद सब करे मलिक साहब खुद करवा रहे हैं, जमात को गालियां भी पड़वा दें, मौलवियों को और ट्रैप कर रहे हैं और ट्रैप कर रहे हैं मलिक साहब ਦੇ ਬੱਚਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ। खुदा भैन चोद किसे कुत्ती मार दिया बच्चा थले बह भैन क्या लोड़िया थले बह के थले थले एक सेकंड थले बह के ना मलक साहब दे ਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਚੂਪੇ ਲਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਓ ਇਸ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੂਪਾ ਲਾ ਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਵੱਡੇ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਇੱਥੇ, ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਰਹੀਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਡਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਕ ਤਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਲਕ ਤਲਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਸਰ ਮਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮਲਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮਲਕ ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਈ ਐਸੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਏ, ਇਹ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਦਿਆ ਡੱਗ ਕੁੱਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਆ ਹਰਾਮੀ ਭੈਣ ਕੇ ਲੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਦਿਆ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਡੱਗ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। पूरी टिक टॉक के जितने मरज़ई हैं, जो जो बंदा मलक के खिलाफ है ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਮੈਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਵਾਂ, ਫਾਇਰ ਵਰਕ ਕਰਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫੁੱਦਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਮਲਕ ਅਫਵਾਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ मियां ने मलक की गाली गला ठोक दी। मियां 2 पैक ज्यादा हो गई है। मियां ही पैक पुठे लग गए जे। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਲਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਲ 'ਚ। ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫਰੀडम ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਤਦ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟਕ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਕੇ ਲੋੜਿਓ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਥੋੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਲਵਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਹਿਮਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘਸੁਣ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਵਕੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਪਾੜਨੇ। ਡਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਰਕ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਤੇ ਗਾਂਡੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭੈਣ ਕੇ ਲੋੜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਹ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਔਰ ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਲਕ ਵਾਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਕੇ ਲੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ। साहब ये लोग आपको ट्रैप कर रहे हैं, सरकारी मुसलमान आपको ट्रैप कर रहे हैं। शर्म करें मलिक साहब, क्या हो गया आपको? इतने सेंसिबल बंदे हैं आप, इनकी बातों में आ रहे हैं और जमात को गालियां पड़वा रहे हैं। ना करें मलिक ਚੱਲ साहब। ਰਹੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਗੈਰਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਡਿਫੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਗੈਰਤਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, हराम दिया। तुम लोग है ही ऐसे बगैरत इंसान हो सारे के सारे मरजई, जो अहमदी नहीं मरजई बगैरत दल्ले होते बेशरम लोग। इमाम साहब मलिक साहब सरकारी मुसलमान आपको ट्रैप कर रहे हैं, आप थोड़ी शर्म और गैरत करें। कैसा बगैरत बंदा मैं किसी तेन आख्या कि कुत्ते दे बच्चिया हराम ज़ादिया रेल मरजैया तू 5 मिनट पहला मलक साहब के खिलाफ बकवास करता वे होना ना जी आपको ट्रैप कर रहे हैं। और खोती मां दे बच्चिया मरदैया और दली औरत बच्चिया और तेरा मीर सलीम जड़ा ना कुत्ता हराम दा और नासर बट नूं जेहड़ी उन्हें भैन दी उनकी बुद्धि मारा कंजरी मां दे बच्चो मरदैयो और रहील मरदई ओए खोती मां दे बच्चे कोई शर्म कर। इमाम भाई ये रहील मुड़ा होई सी मलिक साहब चुप कर एक सेकंड अपना तू रहील ये कह देना रहील मलिक साहब चीखा निकलियां सन। क्या कर रहे हैं मलिक साहब? खोते दे बच्चा ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਬੇਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣੇ ਲੱਗੇ ਕੱਢਣ ਮਰਜ਼ਈ ਗਾਲਾਂ।
ਤੂੰ ਆ ਕਰਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋੜੇ ਮਰਦਾਈ ਓਕੇ ਕੁੱਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਨਾਬ ਦਿੱਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ क्या करवा रहे हैं ऐसा मुनाफिक इंसान है तू बगैरत औरत ਦਾ ਬੱਚਾ मीर सलीम माइंड रोस्टर ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਸੀਡੀ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਹਰਾਮੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਲ ਮਰਦਈਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮੀ ਹੈ मेरे ख्याल में ना तो तेरा कोई बाप है ना तेरी माँ है बहन जाकर कुत्ती औरत के बच्चे और रामजादे और दिल्ली औरत के बच्चे रही मर्दइया ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ सुन लो इस रहील दी यहाँ पर सब एक बारी साले बैठे हैं वीडियो ओपन हुई सारे साले बैठे हुए हैं सरकारी साले बैठे हुए हैं इनकी चीजें निकल गई मलक अबू बात करे और रहील चुप से कर गया ये हो गया मलक अबू रहील कह रहा मलक अबू बात इनको बात करें सारे सरकारी साले बैठे हुए हैं आपके सारे सरकारी साले नहीं है यार और तेरी माँ के साथ मैं जिना करूं रहील मर्दइया तेरी निक्की बहन के साथ भी जिना करूं कुत्ती औरत या बच्चा जलील औरत या बच्चा मंगन वाली औरत या बच्चा बेमौसमी औरत या बच्चा रहील मर्दइया और तेरी माँ दे नाल मैं अपना वेला टाइम ਕੱਟ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾ ਕਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਔਰਤ ਆ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਤਰਾ ਮਰਦਈਆ ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤੀ ਔਰਤ ਆ ਬੱਚਾ ਰੀਲੂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਲੱਸੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮੌਸਮ ਓਏ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਲੱਸੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੱਸੀ ਲੈਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਲੱਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀਆਂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਨ ਕਰ ਛੜੀ ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਰਕ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮਲਕ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਦਰ ਫਕਰ ਨਹੀਂ ਫਰੀडम ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਭੈਣ ਯੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਯੱਕ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲੀਜ਼ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਯੱਕੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰੇ ਜ਼ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਭੈਣ ਯੱਕ ਦੀ ਉਹ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਅਸਲੀ ਭੈਣ ਯੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮਰਦਈ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਈਆਂ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਉਹ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਐਸਾ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕੁੱਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਬਸ਼ੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਉਹ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਰ ਦਿੱਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੈਣ ਯੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੇਨ ਭੈਣ ਯੱਕ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੋਟਾ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਭੈਣ ਯੱਕ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਸਲੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਭਜਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਾ ਭੈਣ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਮਲਕ ਦਾ ਲੁੱਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੰਦਾ ਆਂਦੇ ਹੋ 10 ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਕੇ ਲੜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਲਕ ਦਾ ਲੁੱਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਾਂ ਮਲਕ ਦੇ ਲੁੱਲ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਟੇ ਦਵਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕੂਸਾ ਪਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਫੌਰਨ ਇਸ ਰੂਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾ ਦਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਲਕ ਦਾ ਲੁੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਅੱਜ, ਕਿ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਮਲਕ ਦਾ ਲੁੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਰਜ਼ਈਓ ਆ ਜਾਓ, ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਭੈਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭੈਣ ਕੇ ਲੋੜੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੁੱਲ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਦਿਆਂ ਮੈਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਡੋਜ਼ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਈਟ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਢੁਕਾਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਯਵਾਨਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਲੋੜਾ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਕੋਰਸ ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਲੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੈਣ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਮਾਰਾ ਮਲਕ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਅੱਜ 10 ਸੜੇ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਥਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੇਰ ਆ ਗਈ, ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁੱਲ ਘੁਸੇੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਖਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ। ਉਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਖੀਓ ਫਿਰ ਸਰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਈਟਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਿਕ ਨੇਮ ਹੀ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਅਸਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਟੋਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੀਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਮੇ ਸ਼ਾਹ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੂ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਲਾਲਾ ਆਪਣਾ ਲਾਲਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਰਕ ਕੋਸਮ ਮਾਈਓ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਮਾਈਓ ਗੁਜਰ ਤੇ ਭੋਲਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮਾਈਓ ਗੁਜਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਈਓ ਗੁਜਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਮਾਈਓ ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਮਾਈਓ ਗੁਜਰ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਦੀਮ ਬੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਬੱਟ ਗਿਆ ਰਿਓ, ਦਰੀਸੇ ਬੱਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬੱਟ ਗਿਆ ਰਿਓ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਨਦੀਮ ਬੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਦਰੀਸਾ ਬੱਟ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। वालेकुम सलाम। अस्सलाम मलक साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मलक साहब? ठीक हो? जरा कंट्रोल करो, बहुत हो गई गालम गलो। जुमे दी रात है ते क्यों
तो कंट्रोल कर लो। मैं कह रहा ਸੀ ਅਦਰੀਸਾ ਬੱਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਦਰੀਸਾ ਬੱਟ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਰੀਸਾ ਬੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਮਲਕ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਯਾਰਾ, ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੋ? ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮਖਦੂਮ ਮਲਕ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਵਣ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰੂਕ ਬੱਟ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਯਾਰ। ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਜਰਮਨ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਦਰੀਸਾ ਬੱਟ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਬਾਦ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 5-7 ਮੇਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਦਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਦਰੀਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਐਮਐਸਐਫ ਦਾ ਸਦਰ। ਉਹ ਵੀ ਸਦਰ ਅਦਰੀਸਾ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਐਫ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਭੱਪਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਭੱਪਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਵੀਰ ਆਪਣਾ। ਹਾਏ ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਭੱਪਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰ। ਭੱਪਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੱਪਨ ਨਾਲ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਉਹਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਪਾਈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਪਰਾ ਅਦਰੀਸਾ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਦਾ ਬਿਸਤਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਾਈਟ ਭਾਈ, ਤੀਕਾ ਪੱਡੇ ਹਾਲ ਦਾ ਗਾਲੀ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਰਹੀਲ ਭਾਈ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੰਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਈਟਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਸਨ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਚ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਸੁਲਾ ਕੁਰਾਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਗਈ। लेकिन वो सारे खामोश भी होते हैं कभी जिंदगी में, खामोश हुए तुसी कर दो खामोश, तुसी कर सकते हो। नहीं वैसे घर में आपको मुझे लगता नहीं बोलने देते। आपका बहुत ही ज्यादा नहीं है मसला अलमिया है भाई, मैं हफ्ता नहीं अच्छा मेरा व्हाट्सएप नंबर ले, मुझे कॉल किया करें, मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बड़ी बनाया करूंगा। जब भी आपके पास टाइम हो ना मुझे कॉल कर लिया करें, हम बातें किया करें। भाई मेरे प्राइवेट च नंबर भेज दो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਲੈਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। हाँ राणा जी सुनाओ। राकड़ साहब दादा जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहते हो राणा राकड़ साहब आप तलत साहब के बारे में? मैं माशाल्लाह तलत साहब बहुत अच्छे इंसान है, बड़ा इनसे पुराना तल्लक है हमारा, 4-5 साल पुराना, कोई शिकायत नहीं है इनसे। नहीं इनसे नहीं, ये बोलो ना कि जो जिन लोगों ने ज्यादती की है वो हरामी तरीकाकार है इनका, एक चीजों को हैंडल करने का उनका अपना तरीकाकार है। वो छोटे छोटे जुमले जो होते हैं ना वो मैं देखती हूँ,
वो उसमें सिर्फ शेबी और रोजी हंस रहे होते हैं और इसनो थले और मैं बड़ा फेमस छोटा सा जुमला देके खामोश हो जाती, क्योंकि वो इतना फनी बोलते हैं, इतना और अजीब तरस सा साहब बोल रहे ला होते हैं दियो। कि कहीं ना कहीं जुमला आ ही जाता है, लेकिन और ला दो थले परेशानी वाला नहीं होता है, मजाक होता है। तो वहां मुझे और सटोस थले असल में आज बड़े बड़े अच्छे आदमी रगड़े गए हैं, जिनमें राणा साहब भी शामिल हैं। मुझे फर्क नहीं दूसरा पड़ता आसफ साहब, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, राणा साहब दूसरा अपना राणा राजपूत है, वो भी नहीं, उनको अच्छा नहीं आदमी है, निकलना पुराना चाहिए। दोस्त है। मुझे और ये भी गालियों बहुत से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये असल अपने में गुनाहों में इजाफा होता है और मेरे नौजवान आदमी है और अज़ार यकजहती कर रहे हैं तलत भाई के साथ। तो राणा राकड़ साहब, गरम ये खून जो है जरा। तलत साहब के साथ लोगों ने किया है, आप क्या कहते हैं कि ये होना चाहिए था? रॉकेट नहीं, किसको कह रहे हैं मुझे? तलत साहब के साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है दादा, मैं सुन रहा था उस वक्त। मेरा नाम रॉकेट तो नहीं है। सलाम ले लो। और यार रॉकेट फायर तो करते हो ना। और रैपिड, हाँ ठीक है। नहीं, मैं यही कहूंगा कि फैमिली वही शाह साहब बोल रहे हैं आपसे, सवाल ओ कर रहे भैन हैं कि ये को नहीं चुप ते जाना कर जो चाहिए। देना यार दादा ये पता नहीं है, डाक नु भी बुन लो ते वर्ल्ड फेमस नु भी बुन लो। अरे देखिए मलिक साहब कहते हैं कि वो ले लो, मेरा सलाम ओ के सलाम मानने का वाले। 10 मिनट पहले आ जानी है तो ठीक ध्यान देन। मलिक साहब अरे कहते हैं मैं हज़रत मुहम्मद अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ। डार्क हॉर्स साहब को सलाम पेश कर रहा हूँ। चंगे जने की सलाम पेश करना। तू ओदे अगे अपनी मां पेश कर, भैन यका सलाम ना पेश कर। शाह जी गुस्सा ना करो ना। दी चूत खाने हो एक दूजे अगे मां भैन पेश करो। भैन मेरी गल सुन लो वीरो, मेरी गल सुनो, मैं गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ। ये मलिक साहब हमारे, उनकी ब्रॉड चालू है। डार्क हॉर्स साहब मेरा सलाम आप ले लो वीरे। डार्क हाउस से वालेकुम सलाम कर जान चला साडी जान यार। बोलने का मौका तो दो यार, एक बार ही तो बोलता हूँ मैं यार, एक बार तो बोलने दो मेरे को। और डार्क हॉर्स साहब यार, मैं आपसे वड्ढा वड्ढा वाला प्यार करता हूँ वीरे, सलाम ले लो मेरा। डार्क हॉर्स साहब मेरा सलाम आपके आपके पैरों के अंदर है, मतलब मैं आपको सलाम पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास वो कोई गल मकवासे बोली दे। अरे यार मेरी भैन दी चूत खाने पागल मां के लोड़े सारे थले पै गए ने। शाह जी सलाम नहीं हो रहा। अरे दादा, अरे दादा मतलब मैं नहीं जानता। अरे भाई दादा, मलिक साहब की जूतियां लेके आ, सलाम करने वाला मलिक साहब की जूतियां ले। और दादे तो मलिक साहब की बोंडे मां के लोड़े दादे तो मलिक साहब की जूतियां लेके आ, जा साफ करके लेके आ। और दादे फादे तेरी माँ की चूत पे मारनी है, वो साफ करके लेके आओ। मलिक साहब की जूतियां जो है ना वो साफ करके लेके आ, तेरे तेरे पायजामे से साफ करके लेके आ। हैंडीकैप चार लंदा पहन के लोड़े सारे से मलिक साहब की जूतियां साफ करके लेके आ जा। तू माँ चुदवानी है उन जूतियों से नहीं, और दूसरी बात, जूतियां तेरे सर पे रख के लानी है, समझा? क्योंकि तेरी माँ की चूत के ऊपर रगड़नी है वो। और दूसरी बात, डार्क हॉर्स साहब वड्डा वाला प्यार यार, आपको वड्डा वाला प्यार यार, वड्डा वाला। को सजा चलेगा। ये तीसरा बंदा, ये तीसरा बंदा, दादे मेरी गल सुने, और तीसरा बंदा नहीं बोल रहा है डार्क हॉर्स साहब, क्यों बताइए? नहीं सारे बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं। और यार मैं डार्क हॉर्स साहब, मैं यार आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मालूम है आपको, क्योंकि आपकी गल जो है ना दादा होती है। अरे इल्मी बात, अरे भाई बीच में दादे यार तेरे टट्टे को बोलना यार। चलो चुप कर जाओ, गल कर लेंदे मुंडे नूं, की हो गया? और डार्क हॉर्स साहब आप बातों में इल्म है। हुन डार्क हाउस की है वो हुने करसन गाली मैं भैन दी कोस किदे कोई ना, मैं देखो मां चोद को मेरी डार्क हाउस नहीं वर्ड की, चल हुन चुप कर जा। चलो कोई नहीं यार, ये थोड़ा चेंज हो लेंदे माहौल नूं, बड़ा गर्म चल रहा सी ना। मैं ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾ मेरी गल सुने खोती दे पुत्रा, तू हिंदी बोल यार। वो हिंदी बोल रहे हैं चोई साहब, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ
ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਰ ਤੋਂ ਮਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੈਕ ਟੂ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਆਈ ਹੇਟ यार मैंने रैपड कोलो अच्छा जी दादे साइलेंसर पाल ले, दादे साइलेंसर पाल ले, डाक और साहब की बात कर ले, इल्मी गल करे, अरे इल्मी गल करे, बात करे, चुके बालन दा ओ केड़ा तलतवार हुआ ते हो करे हुए मां दी फुद्दी डार कौस की बात तो सुन ले यार, इल्मी गल करे यार। दादे वहां से म्यूट पा दे, म्यूट पा दे दादे, चुपे पा दे, डार कौस के म्यूट पा दे। नहीं देखो ना मसला सिर्फ इन्ना आ रहा भी कि मलक साहब ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀਆਂ ਨੇ। नहीं ज़्यादती है जी ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਰਾੜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, लेकिन वो मलक नर जना नो मलक नर आदमी है। अमन नजीर भाई आख्या सी गल नाल मरण वाला जना है, मरण वाला जना है। लेकिन जमात अहमदिया ने जेडे दोस्त ने अंडरस्टैंड नहीं करने, हालांकि इन्हां की अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि तुसा पैदाइशी जमात दे नालो ये जना सोच समझ के आया ते कम अज कम थोड़ा जा ध्यान रखो। पर नहीं ना देखो ना चोई साहब ये मलक साहब मैं वेख्या वे अक्सर वाली, मैं एक जरा बयान रखांगा। चोई साहब शाही सुन लियो, गुस्सा ना करियो। मलक साहब जिस वक्त जाके मलक नज़ीर जिसे बैठा होवे उस बराड़ जाके बह जाना, उत्थे बैठा होंदा है डॉक्टर डेरिंग, नज़ीर साहब, अलामा साहब बैठे होंदे ने, होर 4-5 मुसलमान भरा बैठे होंदे ने। जिस वेले मलक साहब जाके बह जान यकीन करो सारे दे मुंह दे उत्ते उंगल लग जांदी है। नहीं वो इज्जत करदे, मलक साहब दी बड़ी इज्जत करदे। हां कोई नहीं बोलदा। वाटर साहब थला लिख रहे हैं कि ले लो इस कुत्ते को वापस। वाटर साहब आप पढ़े लिखे आदमी है, ऐसा ये औकात है लोकां दी कि तुम्हारी जमात वाटर पागल हो चुका है इस वक्त। वाटर को कोई कसूर नहीं है, ये ऐसे लोग ही हैं जो और प्रवोक करते हैं चीजों पर, बिल्कुल मसाला डालते हैं और उसको ठंडा नहीं करते। इस बंदे को अकल नहीं है। वाटर दे मुन मैं चलो वाटर बारे गल कर सकना। वाटर दवाइयां इसको ना दवाइयां बेच के वाटर इसको दवाइयां बेच के ना उस मालूद स्मेल इसके ज़हन पे चढ़ के इसका दिमाग 100% आपकी बात ठीक है, 100% आपकी बात ठीक है। यार एक मलक साहब आपकी जमात में है, आप अपनी जमात में जो बंदा आया है उसके साथ ये आप रवैया कर रहे हो और फिर भी वो खड़ा है आपके पास और हमारे खिलाफ खड़ा है और हम उसके साथ खड़े हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम अहमदिया जमात को जीतना चाहते हैं, इसलिए खड़े हैं कि जो इंसाफ की बात है, वो बेटी की बात है, माँ की बात है, बीवी की बात है, भाभी की बात है, और उस पर हम खड़े हैं। नहीं हमें नहीं चाहिए। देखें 2 बिलियन मुसलमान है दुनिया में, आप हो सकता है कोई वो सिख जो है वो 5 करोड़ होंगे, आप 1.5 करोड़। नहीं बात यह है कि देखो मर्दों के हमारे दरमियान हम लाख लड़ाई करेंगे, लड़ते रहेंगे। देखो बराडों पर भी हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन जो है ना घर की किसी फैमिली को मतलब कि उनका ये मर्दों का शेवा नहीं है। बिल्कुल। देखिए मेरा भी मलक साहब से अगर आप समझे ना तो मुझे भी कई बार मलक साहब ने नीचे उतारा है, इख्तिलाफ है, लेकिन मलक साहब राणा साहब वाटर साहब दे कमेंट पढ़ रहे हो? वाटर साहब मुझे बंदे मान जाओ यार, तुसी की कर रहे हो? कोई भी हमला करे, एक मिनट यार, रशीद मलक के चूपे लगाना, सुन लो राणा रशीद आप जरा म्यूट तो लगा लें थोड़ा सा प्लीज। नहीं मैं वो पढ़ रहा हूँ अपना बात ये है कि मेरी जात पे वो कोई भी बात करेंगे मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अच्छी बात नहीं है ये जो भी कर रहे हैं यार। ये क्या बात है वाटर भाई की? ये चीजें अकल वाली बात है वैसे कि अगर इंसाफ की बात करो तो उसका नाम लेते चूपा लगाना। आपने अपना नमूना दिखाना है इनको ताकि आपकी तरफ आए ये लोग। अगर आप ये नमूना दिखाएंगे तो वो तो नहीं जाएंगे। वो क्यों आएंगे? वो कहेंगे हमारी तरफ भी यही गंद है, आपकी तरफ भी वही है, तो फर्क क्या हुआ?
क्यों हम छोड़े? रहील भाई ये मसला बना हुआ है वाटर भाई का कि क्योंकि उनके पास सवालों का जवाब नहीं है तो वो इस तरह अटैक कर रहे हैं। नहीं सवालों की बात छोड़ दें आप, ये कोई अभी मसली मसला नहीं है, मसली मसला नहीं है ये कोई, ये दोनों तरफ ही ऐसे लोग मौजूद हैं, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जो बना देता आपको ऐसा। और सर हम वाटर को बड़ा पुराना जानते हैं, वाटर एक नंबर का अपनी माँ को खुद चोद के पैदा हुआ है, ये एक नंबर का हरामजादा आदमी है। हम उसे को आज का जानते हैं, वो अपनी माँ को खुद चोद के पैदा होने वाला बच्चा है। नहीं ये मैं नहीं कहता वाटर मुड़ा चंगा सर क्यों नहीं कहते ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਤੇ ਕਾਣੇ ਹੋ? नहीं ठीक है वाटर नहीं हैगा लेकिन मुड़ा चंगा वे वाटर दे मुड़ा चंगा मुड़ा चंगा ਪਰ ਭੈਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। नहीं मुंडा लिखे पूंजे ऐसी बहरहाल पता नहीं क्या हो गया। वो जो मैं समझ रहा कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरी बात करना बड़ा यही नहीं गल्ला कर रहे हैं। एक मिनट डार्क हॉर्स साहब मेरी बात सुने, मैं क्यों ज्यादा नहीं आता, मैं आपको एक सही बात बताता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ। जो एमडी यहाँ पर मौजूद है ना टिकटॉक पर, उनमें अक्सरियत में ना इंसाफ नहीं है, वो भी उसी रवश पे चल पड़े हैं। अगर अपना कोई बंदा करता है गलत काम तो ये करते हैं उसको प्रोटेक्ट, ठीक है, और अगर दूसरे का करते हैं तो उसको ये लोग हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ये तालीम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुखालिफ है। अगर आपका अपना बंदा भी इखलाक से, अगर मैं भी करूँ ना तो इन्हें मुझे भी लताड़ना चाहिए। भाई ने रियल मर्द अरे डार्क और साहब तौहीन ना करे, बात को कंप्लीट होने दे। कंप्लीट कर देते हैं ना। तो ये चंद टोला है यहाँ पर, और कुछ ये नौजवान आ गए हैं जट्टों के, बहरल वो है, मसाइल हैं यहाँ पर हमारी तरफ बहुत ज्यादा इन लोगों को। इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, इस चीज को ठीक करना चाहिए। वो नीचे लिखता है राना राशिद, मेरी बात सुने, वो नीचे लिखता है राना राशिद मलक की तीसरी बीवी बनना चाहता है, और भाई वो राना राशिदा रानी राशिदा नहीं है, पागल के बच्चे। अच्छा वैसे मैं राशिद अपना मलक साहब से क्या, राना साहब एक मिनट प्लीज, यकीन करें कि मैं अपनी एक आखिरी स्टेटमेंट देना चाहता हूँ आपके बारे में। हमने बदतमीजी की, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ने भी की, लेकिन यकीन माने कि जो मलक साहब ने आपके बारे में स्टेटमेंट दी ना, आपके साथ हमारा मजहबी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन यकीन माने कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो आपने रिएक्ट नहीं ना किया, आपने प्रूफ कर दिया कि आप एक नहीं राना साहब बताना चाहता हूँ, मैं छोटी सी बात नार बंदे हैं यार। नहीं राना साहब को हम जानते हैं, पुराने यार बड़े अच्छे जवाब ले लें। अच्छा मैं नहीं जानता था, आज मेरे लिए पहली या दूसरी दफा मैंने और नाइट राइडर नहीं सी सर्च आउट मैं जानता ही नहीं सना है अपना, जो सब यकीन करो मैं नहीं जानता राशिद। बिल्कुल तूने से जाना ना, राना साहब को जानते हैं, अच्छे आदमी। सुन लें, अगर आप अभी भी सर्च करेंगे मेरी बहुत सी गालियां मिल जाएंगी, पर मुझे ना एक अहमदी टोरंटो के, उन्होंने मुझे कॉल की, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पास मेरी कोई रिकॉर्डिंग पहुंची, उन्होंने कहा मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनी, आप मुझे ये बताएं कि ये वाली रिकॉर्डिंग अगर खलीफा वक्त सुने और आपको सामने बैठा लें, आपकी क्या हालत हो। मैंने कहा यार मैं तौबा करता हूँ आज के बाद मेरे मुंह से आप कोई चीज नहीं सुनेंगे, कोई भी मुझे जितना भी कर ले मेरी तरह। हाँ अकाबरीन पे आप आएंगे मैं चला जाऊंगा, मैं सुनूंगा नहीं, मैं गैरत है मेरी, मैं बेगैरत नहीं हूँ, राणा हूँ मैं, बेगैरत नहीं हूँ, सुनूंगा नहीं। आप ये जो मुझे गालियां निकालते हैं, ये सब करती है, अपने गुनाहों में इजाफा करें, मेरा क्या जा रहा है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यकीन करें। लेकिन नाइट राइडर साहब आप भी मुझे अच्छे इंसान लगे हैं बात करने से, ऐसी बात नहीं है, पता चल जाता है इंसान को। राणा साहब मैं यो गल कही है कि बच्चे जरा थोड़े जज्बाती हो गए ना, बच्चे जज्बाती हो गए कि साहब साइलेंसर पा दे यार, एक एक करके बात करे, 1 बाय 1 बात करे। डार्क हॉर्स बच्चे जरा राणा साहब जज्बाती हो गए कि एक तो तलत साहब नाल मतलब कि चाहे तुसानी जमात दे बंदे होवन ते चाहे 80 होवां, मतलब है मुश्तरिका, ये ऐसा इंसान है कि बड़ा मुश्तरिका, और जितने भी मतलब है साढ़े तो सीनियर दोस्त न साढ़े अहबाब, जिन्हां च बड़े नां जिहड़े अगे लै रहे सां असीं, आमर नज़ीर साहब, दूसरे बाकी साढ़े नियो साहब भी, ये जिहड़े मतलब है कि ना है बाकियां दा, ये सारे मतलब है मुहब्बत करन दे इन्हां नाल कदे भी बस वो मतलब है इन्हां नूं कदे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ते ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਭੱਜ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ
ਕਿ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਾਰਕ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲੂ ਕਿਹੜਾ हमारी ਕਾਲੂ तालीम ये नहीं है बहरहाल ਕਾਲੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਟੁਰਿਆ ਵੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ हमारी ये तालीम नहीं है ਉਹ हमारी ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ बिल्कुल ਬਣਿਆ तालीम ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਨੀ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹ ਮੌਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ 10-15 ਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਫਾ ਕਰਦਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 10-15 ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਤੇ ਵਫਾ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਲੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਈਸਾ